पवन पहाड़ की ऊंची चोटी पर अकेला बैठा है। चारों तरफ सूर्य की नारंगी किरणें अपनी छटा बिखेर रही हैं। सूर्यदेव ने अभी अभी अपनी पलकें खोली हैं और चारों तरफ उज्ज्वलता बिखेर रहे हैं। पवन को रोज सुबह जल्दी उठने की आदत है। वह अपने मामा जी के यहाँ कुछ दिनों के लिए आया है। पवन के मामा जी कबीर की गांव में बहुत बड़ी हवेली है। वे यहाँ के बिना तिलक के राजा हैं। मतलब गांव में उनकी बहुत इज्जत है और गांव के लोग उनसे बिना सलाह लिए कोई भी बड़ा काम नहीं करते हैं। कबीर भी गांव वालों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कबीर मामा जी पवन को बहुत दिनों से अपने पास बुला रहे थे। पवन की पढ़ाई के लिए अमेरिका गया था। अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ाई पूरी करके वापस आया तो सबसे पहले कबीर मामा का मनुहार भरा फ़ोन पहुंच गया। उन्होंने बहुत ज़ोर देकर कहा, पहली फुर्सत में ही गांव आ जाओ, तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए हैं। पवन का मन भी मामा से मिलने के लिए छटपटा गया और वह गांव आ गया। पवन जब छोटा था तब गांव आता था और इसी पहाड़ की चोटी पर सभी बच्चे खेलते कूदते चढ़ जाया करते थे। इसलिए पवन ने अपनी पहली सुबह को व्यर्थ न करते हुए पहाड़ पर पहुंच गया। सूर्यदेव भी मानो पवन के सिर पर अपना गुनगुनाता हुआ हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे थे। तभी पवन को पीछे से सुनाई दिया, अलख निरंजन। पवन ने पलटकर देखा, एक साधु थे। उनकी उज्ज्वलता, सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में कमंडल और केसरिया रंग की धोती पहने मुस्कुराते हुए खड़े थे। पवन ने साधु महाराज के पैर छूते हुए प्रणाम किया। साधु बोले, कैसे हो बेटा, कब आए तुम अमेरिका से? पवन आश्चर्य में पड़ गया। वह साधु महाराज को पहचान नहीं पा रहा था। उसने अचकचाकर कहा, महाराज आप मुझे कैसे जानते हैं, कृपया बताइए। साधु तनिक हंसते हुए बोला, भगवान की लीला भी अपरंपार है। अभी तो तुम यहाँ रुकोगे, तुम्हें रुकना ही पड़ेगा।